Hey everyone, so here we are back with another video and in this particular chapter again we will be dealing with human resource. तो हम ह्यूमन रिसोर्स का एक बेसिक मैकेनिज्म हम समझ चुके थे. ठीक है, वी हैव सीन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट वर द वेरियस फैक्टर्स दैट हैव like affected the population change. We have also talked about the population change. We have seen what is death rate, we have already seen what is a birth rate, and we have also gone through the migration. And we have seen both the scene of migration like immigration and emigration, है ना. अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे आना है, दैट इज रिगार्डिंग टू अगेन पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अब ये कौन सी नई बीमारी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है. सी, पॉपुलेशन चेंज का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, आराम से इसको समझने की कोशिश करना. पॉपुलेशन चेंज के अंदर हम लोगों ने अभी बात करा था कि कहीं कहीं पे पॉपुलेशन ऐसा होता है कि वो इंक्रीज़ हो जाती है और कहीं कहीं पे पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है. तो हमने उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर गो थ्रू करे थे कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी. अगर डेथ रेट एंड बर्थ रेट सिमिलर है तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी. और इसका अपोजिट, अगर बर्थ रेट तो कम होती है और डेथ रेट ज़्यादा होती है तो ऑफकोर्स द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना. इसके लिए पीछे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बेसिक रीजंस भी समझ लिए थे कि क्या क्या रीजंस होते हैं. इसके बाद में हमें समझना है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अब देखो, पैटर्न भी वही चीज़ है जो अभी हम लोग वापस इसको मैंने अभी आपको रिकॉल करवाया था. तो जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज होता है उसके अंदर हमें मतलब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर हाई रेट में मतलब अच्छे खासे रेट के अंदर पॉपुलेशन ग्रो होती है और कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर लो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है. तो उसके फैक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें इसका पैटर्न समझना है. ओके, लाइक रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटली अक्रॉस, मतलब वेरी अक्रॉस द कंट्री. जो पॉपुलेशन रेट है मतलब कहीं पे मानो 10% की स्पीड से बढ़ रही है, कहीं पे 15% की स्पीड से बढ़ रही है, कहीं पे केवल 7% की स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना. तो वो सारी जो रेट है वो सारी वेरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द वर्ल्ड. ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि कहीं पर डेथ ज़्यादा होती है, कहीं पर डेथ कम होती है. ये चीज़ आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन अगर हम समझे तो पॉपुलेशन मतलब हम जानते हैं पीपल, कंपोजिशन मतलब कि एक पॉपुलेशन जो रह रही है कंट्री के अंदर वो कैसी है, मतलब वो एजुकेटेड है, वो हेल्दी है, मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, ये पूरा उनका कंपोजिशन होता है जो हमें एक एक करके डील करना है. लाइक वो इसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स लेने वाले हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे. पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर करता है कि एक स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का. लाइक हाउ मेनी ऑफ देम आर मेल्स और फीमेल्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर एजुकेटेड और नॉट, इन विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन आर दे एम्प्लॉयड, आर दे लिविंग इन हेल्दी कंडीशंस और नॉट. या फिर अगर मानो कि हम लोग इसको इस बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि अगर हमने 100 रुपीज़ बेसिकली अर्न करने का किया तो कितने लोग 100 रुपीज़ अर्न कर पाते हैं और कितने लोग 100 रुपीज़ अर्न नहीं कर पाते. लाइक ऑन द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो हम लोग इनको लेवल ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम दोनों के बेसिस पे भी हम पॉपुलेशन कंपेयर कर सकते हैं, है ना. तो एक बार इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. लाइक सबसे पहले हमारे पास आया सेक्स रेशियो. तो सेक्स रेशियो से हम लोग बहुत इजीली समझ पाते हैं कि हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर एज कम्पेयर टू मेल्स. दिस इज़ अ वेरी गुड डेफिनेशन एंड यू नीड टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म ऑल्सो कि सेक्स रेशियो का बहुत अच्छे से समझते हो. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज नोन एज पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन और डिपेंडिंग अपॉन सेक्स रेशियो. तो इसको अगर हम लोग बाई चार्ट अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं तो पर 1000, ठीक है, पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स अवेलेबल है इंडिया में, 940. सो मतलब अगर 1000 मेल्स है कहीं पर तो वहाँ पर आपको केवल 940 फीमेल्स दिखेगी. सो कंपेरेटिवली इसको अगर हम कंट्रीज़ में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर कंट्रीज़ की सिचुएशन यही है कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो होता है वो कंपेरेटिव टू मेल काफ़ी कम होता है ना. और बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ की कंडीशन देखोगे जहाँ 700-800 तक चला जाता है फीमेल्स का नंबर. इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एज कंपोजिशन पे. नाउ व्हाट इज़ एज कंपोजिशन. एज कंपोजिशन इज़ जनरली मतलब हमने एक कैटेगरी बना दी है बेटा, 3 कैटेगरीज बना दिया. ठीक है, एज और एल्डरलीज जो बड़े होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करें. एल्डरलीज की यहाँ पर एज हम लोग रखेंगे अबाउ 59 ईयर्स. ठीक है, ओल्ड एज पीपल जो है वो उनको हम लोग अबाउट रख लेंगे 59 ईयर्स. जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो अडल्ट हैं, है ना, उनकी पॉपुलेशन हम लोग रख लेंगे फ्रॉम 15 to 59. और लास्टली जो चिल्ड्रन है उनके एज हम रख लेंगे बिलो 15. तो बिलो 15 वाले जो अगर हम बात करें तो ये वाला सेक्शन जो है वो किसका है, बिलो 15 वाले बच्चों का है. मतलब लाइक फॉर चिल्ड्रंस यू कैन अंडरस्टैंड. ये वाला पर्टिकुलर किसका है, वर्किंग ग्रुप का, जो अडल्ट माने जाते हैं जिनकी एज ग्रुप होती है 15 से 59. उसके बाद में जो और फिर नॉन वर्किंग है जो बहुत अबाउ एल्डरली, जो मतलब बुरे. ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो है वो क्या है,
ये लाइक लास्ट यू कैन सी इट इज़ दी लाइक दी एल्डरली पीपल, जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं ना ओल्ड एज पीपल की, जिनकी हम बात करते हैं। ओके इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है हमारी कंट्री का, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी आपको पता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। अब बात आती है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, है ना। तो इसको हम लोग और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं अच्छे ढंग से, कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद में वो क्या कर, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ आ जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल वाला सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सर्विसेज में आ जाता है। ओके फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो टर्शरी वाली चीज़ें बिल्कुल सर्विस लाइक डॉक्टरिंग, टीचिंग, लॉयर, ये सारे जो लोग होते हैं ये सब किस में आ जाते हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर, है ना। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो केवल एक ही काम नहीं करती है, यहाँ पर इनका जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड लास्टली विल कम टू लिटरेसी। तो लिटरेसी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। लिटरेसी का तो एक बहुत बेसिक फैक्टर है जो तुम खुद अच्छे से समझ सकते हो कि लिटरेसी से क्या होता है कि लिटरेसी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है, और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे जिन्होंने मतलब मॉडरेट एजुकेशन, नॉर्मल 12th वगैरह जो होती है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी कंट्री में जिन्होंने कोई भी मतलब कभी भी मतलब वो लोग स्कूल गए ही नहीं है ना। तो ये एक पॉपुलेशन मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत हमारे यहाँ पे किस तरह की पॉपुलेशन है। कहीं पे किसी के पास में अच्छी खासी वेल्थ है, किसी के पास में वेल्थ नहीं है, किसी के पास एक अच्छा खासा डेवलप्ड या प्रोफेशनल कोई काम कर रहा है, कोई यहाँ पे लेबरर वर्क कर रहा है। एंड लिटरेसी भी हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। सो अमंग द यूनियन टेरिटरीज अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप के पास हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और बिहार जो स्टेट है इंडिया में, ठीक है, उसकी सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट मानी जाती है। हाईएस्ट अगर लिटरेसी रेट हम लोग स्टेट्स के अंदर बात करते हैं तो वो केरला में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिक एक ओवरऑल समझाने की कोशिश करेगा कि अभी कैसा स्टैंडर्ड है, कैसा मैकेनिज्म हम लोग सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ओके सो नाउ बेसिक होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द लिटरेसी रेट ऑफ गुजरात पर्टिकुलरली। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।